दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हमारे इसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए तो जल्द से लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग बच्चों क्लास 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र के कुछ मूल अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुँच सके। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो भी पहले चैप्टर से रिलेटेड हम जो भी बचे ये एक तरह का बेसिक कंसेप्ट है जो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा जैसे ITI पॉलिटेक्निक के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और हम लोग ये भी जाने थे कि लास्ट देखे थे द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान, उससे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र, केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र पे हम लोग बात करेंगे। तो चले देख रहे हैं मूलानुपाती सूत्र। इंट्रिकल तो मूलानुपाती जो सूत्र होता है ये एक प्रकार का मान लेते हैं कोई यौगिक है और एक है विभिन्न तत्व। और एक लेते हैं सरलतम पूर्ण संख्या। यहाँ बच्चों तीन कंसेप्ट लिए हैं, एक यौगिक, एक लिए विभिन्न तत्व और एक लिए सरलतम पूर्ण संख्या। तो मान लेते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को सरलतम पूर्ण संख्या के रूप में दर्शाने वाला सूत्र ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। एक बार और देखते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को सरलतम पूर्ण संख्या के रूप में दर्शाने वाला सूत्र ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे आणविक सूत्र। आणविक सूत्र इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। आणविक सूत्र में एक कंसेप्ट आ जाता है कि वास्तविक पूर्ण संख्या। तो मान लेते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को वास्तविक संख्या के रूप में दर्शाने वाले सूत्र को ही आणविक सूत्र कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। मतलब इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वह CH होगा, एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, लेकिन यह सरलता रूप में दर्शाया जाता है, जबकि आणविक जो सूत्र होता है एक वास्तविक रूप में दर्शाया जाता है। तो देखेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को वास्तविक संख्या के रूप में दर्शाने वाला सूत्र ही आणविक सूत्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए मान लेते हैं बेंजीन का आणविक सूत्र C6H6। तो यह इसका वास्तविक रूप हुआ। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो आणविक सूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र के बीच होगा संबंध। तो मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र के बीच संबंध। तो फार्मूला होता है, मान लेते हैं कि मूलानुपाती सूत्र
यह इक्वल होता है n गुना आणविक सूत्र के बराबर। यदि हम n का मान निकालना चाहे तो यह होगा मूलानुपाती सूत्र बटे आणविक सूत्र। एक कंसेप्ट यह आ गया बच्चों, जहां मान लेते हैं n बराबर पूर्णांक संख्या। यहाँ दो चीज़ देख लिए, एक चीज देखे मूलानुपाती सूत्र और दूसरा देखे आणविक सूत्र, और इस दोनों के बीच संबंध देखे। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका होगा स्टोइकियोमेट्री गुणांक या स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या होता है। तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, एक तरफ अभिकारक होता है एक तरफ उत्पाद होता है, तो उसके परिणाम के बीच जो संबंध होता है उसी संबंध को स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा स्टोइकियोमेट्री गुणांक, और उसके बाद देखेंगे सीमांत अभिकर्मक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री एक लेते हैं अभिकारक और एक लेते हैं उत्पाद, रिप्रोडक्शन और प्रोडक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद के परिणाम के संबंध को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद के परिणाम के संबंध को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अगला बच्चों देखेंगे सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक देखेंगे तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है तथा अभिक्रिया को समाप्त या सीमित। यहाँ दो चीज़ देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो अभिक्रिया को समाप्त अथवा सीमित कर देता है, तो इस क्रिया को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। एक बार और देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ, मतलब कोई पदार्थ होगा, वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है तथा अभिक्रिया को समाप्त अथवा सीमित कर देता है, तो इस क्रिया को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। एक बार लास्ट और देख रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है तथा अभिक्रिया को समाप्त अथवा सीमित कर देता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो बच्चों सीमांत अभिकर्मक भी आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विलयन, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलयन मान लेते हैं या विलयन अभिक्रिया। तो विलयन जो अभिक्रिया होती है मतलब सॉल्यूशन रिएक्शन, तो विलयन जैसे एक चीनी का विलयन मान लेते हैं, एक पानी का विलयन मान लेते हैं। चीनी पानी को एक साथ मिला दिए तो एक तरह का शरबत बन जाएगा, चीनी पानी का शरबत। तो यहाँ दो पदार्थ लिए तो दो तरह का मिश्रण हो गया, तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है, और इस अभिक्रिया को विलयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो विलयन अभिक्रिया के मात्रा एवं मात्रकों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें पहला आ जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। दूसरा पे आ जाता है मोल अंश या मोल प्रभाव। तीसरा पर आ जाता है मोलरता, और चौथा नंबर पे आ जाता है कह सकते हैं मोललता। तो चार कंसेप्ट बाकी है इस चैप्टर को ख़त्म होने पे। तो दो कंसेप्ट पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और दो कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें बच्चों आपका केमिस्ट्री का 11 का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग मैथ पे बात करेंगे। तो अगला हम लोग देखेंगे विलयन अभिक्रिया सॉल्यूशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक
समांगी पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं, जैसे चीनी पानी का विलयन। अब विलयन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें पहला नंबर पे आ जाएगा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम W अथवा W0 से भी सूचित करते हैं। तो मान लेते हैं कि द्रव्यमान जो प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, यह होता है विलेय का द्रव्यमान गुना 100। तो एक कंसेप्ट आया, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित प्रति इकाई 100 भागों में विलेय अथवा विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। किसी विलयन के प्रति 100 भागों में विलेय अथवा विलायक के द्रव्यमानों को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे संक्षेप में W अथवा W0 से सूचित किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक होगा दूसरा नंबर, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहा जाता है। तो मान लेते हैं कोई घटक A है और कोई घटक B है। तो कोई घटक A है, कोई घटक B है। तो घटक A के लिए जो मोल अंश होता है वह Na बटा Na प्लस Nb होता है, और घटक B के लिए जो सूत्र होता है Nb बटा Na प्लस Nb होता है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है। तो किसी घटक में उपस्थित मोलों की संख्या एवं उसमें उपस्थित मोलों की कुल संख्या के अनुपात को ही मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहा जाता है। तो हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, मोल अंश अथवा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज देख रहे हैं, किसी विलयन के घटक उपस्थित मोलों की संख्या, इसमें मोलों की कुल संख्या को पाठ को मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहते हैं। अगले मान लेते हैं, यदि किसी विलयन का घटक A एवं B है तथा मोलों की संख्या Na एवं Nb है। अब चलेंगे A के लिए मोल अंश। A के लिए जो मोल अंश होगा यह Na बटा Na प्लस Nb के बराबर। घटक B के लिए चलेंगे, B के लिए जो मोल अंश होगा
यह इक्वल होगा NB बटा NA प्लस NB। तो दो चीज़ देख ली बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर में दो ही टॉपिक बचा, एक मूलरता एक मूललता। तो दो टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही मतलब चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना 11 का दूसरा चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक से हम लोग बात करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि 11 की जो भी सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन आपके द्वारा कराई जा रही है वह आपके पास पहुँच सके।